टाइम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद माह से कारोबार के मामलात धर्म भरम चल रहे हैं और इसमें मुसलसल अप एंड डाउन सामने आता जा रहा है। मोबाइल इंडस्ट्री इससे शदीद मुतासिर हो चुकी है, जिसके मुतालिक हम आपको गाहे बगाहे आगाही देते रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह अल्लाह करके हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ख़िताब करते हुए कहा कि जनाब, हमने एलसी पे पाबंदी नहीं लगाई हुई, हमने इजाज़त दे रखी है एलसियाँ खोली जाएं और हम यहाँ इसकी भी वजाहत उन्होंने की कि कंप्लीट मोबाइल फ़ोन के लिए मनादी जो की गई थी वो बरकरार है, पाबंदी जो की गई थी वो बरकरार है। इसी तरह ऑटोमोबाइल की भी पाबंदी जो लगाई गई थी उसको बरकरार रखा गया और दीगर कई चीज़ों से पाबंदी हटाई गई है। लेकिन असल कहानी यहाँ ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल की खपत 15 से 20 लाख पर मंथ है और इसमें तेज़ी से इजाफ़ा होने के इम्कानात थे अगर के इस किस्म के हालात पैदा नहीं होते कि जहाँ लोग दीगर जो मामलात ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे मुतासिर होने की तरफ ना जाते। अब पाकिस्तान में मौजूदा टाइम जो चल रहा है, बिलखसूस बड़े शहरों में, देहातों के मामलात तो उनके अपने चलते हैं, घर का खाना है, घर का राशन है, सब चीज़ वो उनके पास ज़मींदार लोग होते हैं या हारी लोग होते हैं, वो अपना स्टॉक अपने पास रखते हैं। लेकिन बड़े शहरों में जूँ जूँ डिप्रेशन बढ़ता है, वो सबसे पहले उनका जो ख़रीदारी का तनासुब होता है वो होता है अजनास के ऊपर, यानी खाने पीने की अशिया के ऊपर। उससे बचता है तो दीगर चीज़ों पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी में आती हैं उसकी ख़रीदारी करते हैं। उससे हट के अगर कुछ बचता है तो सामान तायुश, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जो सामान तायुश में शुमार होती हैं। लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री आज ज़रूरत ज़िंदगी में शामिल, ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है और इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। किसी ज़माने में मोबाइल फ़ोन की अहमियत इतनी नहीं थी, आज पूरी दुनिया में रब्ता करने का, अपने घर समेत अपने दोस्त अहबाब, शॉप्स, कारोबारी इदारे जो भी, उससे रब्ता करना है तो मोबाइल अपने साथ रखना है, तो उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है उसकी ख़रीदारी में भी और उसके अब। लेकिन ख़रीदारी रेट अप एंड डाउन और जिस तेज़ी से रेट मोबाइल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो एक हद है जिसे अब क्रॉस करते जा रहे हैं लोग। यानी मतलब ये कंपनियां क्रॉस कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि अब एलसी पे पाबंदियां जो लगाई गई थी वो खोल दी गई हैं और कई इदारों की एलसी भी खुल गई है और माल भी डिलीवरी, जैसे चाइना की मारूफ ब्रांड है जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से काम करती है, जिसके कई डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उन्होंने माल देना भी शुरू कर दिया और माल आ गया है मार्केट में उनका। इसी तरह दीगर लोगों ने भी माल मंगवाना शुरू कर दिया और जो एलसी के ज़रिए आया यानी रॉ मटेरियल और असम्बलिंग प्लांट में वो बना के तैयार करके डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फराहम कर दिया गया। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि क्या आज जो पोजीशन है जिसके अंदर डॉलर वापस 20 से 25 रुपए के करीब नीचे आ गया, ओपन मार्केट में जो है डॉलर के रेट कम है और इंटरबैंक में ज़्यादा है, ये एक अलहदा मसला है कि क्या वजूहत है। वजूहत तो तलाश आप खुद करें, लेकिन ख़रीदारी जो रेट बढ़ाए हैं कंपनियों ने और एक एक हफ्ते में 2-2, 3-3 दफ़ा, तो जब इतना तेज़ी से रेट नीचे आए हैं उसकी वजूहत जो भी मैंने आपको बताया है, लेकिन रेट तो नीचे आए हैं। तो उसके अंदर कुछ कंपनियों ने रेट नीचे करने भी शुरू कर दिए हैं। बुनियादी सबब उसका ये है कि सेल का बड़ा फ़र्क आ गया। जो सेल हो रही थी वो बेसिकली दुकानदार ले रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे थे कंपनी से, उसकी पेमेंटें लगा रहे थे माल स्टॉक के रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे। और आज पोजीशन ये है, क्या
कस्टमर जो ख़रीदारी करने आ रहा है वो ज़हनी तौर पे जो रेट बढ़ाएं उसके लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि वो उस पोजीशन पे है कि वो ख़रीदारी उस अंदाज से कर सके कि बेदरेक लाओ जी ये भी दे दो ये भी दे दो। हमारे अगर 2 मोबाइल ख़रीदारी करने हैं तो दोनों ने लिए, रेट जो बोले वो लेके चले गया कस्टमर। अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, रेट जो नीचे डॉलर के जा रहे हैं तो लोग बाग भी ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के रेट वापस हो रहे हैं। अब अगर ये जो दुकानदारों ने ब्लैक में और इसमें जो ख़रीदे हुए हमारे डीलर्स ने, क्या वो माल रिटर्न करेंगे कंपनियां? नहीं करेंगी। उसकी वजह ये है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे कि आपने ज़रूरत के तहत लिया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भाई मिसाल के तौर पे आप 1 दिन ले लें 2 दिन ले लें, जो भी उन्होंने अंडर हैंड या जैसे भी करके कुछ कंपनियों ने, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना माल फरोख्त करने के लिए कैश पेमेंट ली और माल दे दिया, रेट बढ़ा दिए। रेट जब तक कंपनी कम नहीं करेगी तो वो चेंज में नहीं आएंगे, और वो चेंज में नहीं आएंगे, तब्दीली अमल में नहीं आएंगे तो उसके रेट कम नहीं होंगे माल के। अच्छा, माल बहुत से जो लिया गया है वो उनको जो कहना चाहिए एक्टिवेशन कर दिया गया। जो एक्टिव माल है वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो सख्त तरीन बहरान में आने वाले हैं आइंदा दिनों में, और तेज़ी से माल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के महीने की जो जुलाई की थी उसकी डिलीवरी दे दी गई है। एलसीएम खुल रही हैं अगस्त के महीने की। जो फार्मूला तय किया गया था उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, ये इत्तला बिल्कुल सही है, और उसकी जो है वो खिताब में तायद कर चुके हैं हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब मुफ्ता इस्माइल साहब। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि ये ख़तरनाक सिचुएशन पे पहुँच जाएगी, क्योंकि सेल नहीं हो रही है। सेल का मामला नीचे तेज़ी की तरफ जा रहा है। क्या डीलर अपने माल को कम दाम में बेचने के लिए तैयार हैं? उसकी वजह मैंने आपको बताई है, कंपनी वापस नहीं लेगी। अब देखना यह है कि डीलर्स ख़रीदारी उस पैमाने पे करते हैं कि माल की शॉर्टेज, अभी माल अगर आना शुरू हो जाएगा अगर तेज़ी से, तो ख़रीदारी हमारे एमडीज़ की भी रुक जाएगी, क्योंकि पिछला माल हलक में घुसा हुआ है, लगा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, उसको बेचना ज़रूरी है, क्योंकि बेच रहे नहीं थे। अब बेचना ज़रूरी इस वजह से हो गया कि नया माल आने के लिए तैयार हो गया है। यानी वही वाली बात है, फसल तैयार हो चुकी है, पुरानी फसल का माल पड़ा हुआ है, तो पहले उसको ठिकाने लगाना है, तो नया माल लिया जाएगा, नई फसल के ख़रीदारी की जाएगी। कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर और एमडी ये एक सिस्टम से आउट होने की तरफ जा रहे हैं। और क्या अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो कस्टमर्स हैं, जिसे हम बायर ख़रीदार कहते हैं, वो आपका दिया हुआ रेट कबूल करता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वक्त जो है आप समझ लीजिए सर पे तेज़ी से आ रहा है। अगस्त का दूसरा तीसरा अशरा जो है बहुत सारे लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए सामने आ जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। फ़ी अमान अल्लाह।